हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि फर्टिलाइज़र जो है वो कहाँ से बनते हैं, फैक्ट्रीज से। ठीक है, और मैन्योर क्या होता है, वो नेचुरल डिकम्पोज होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बॉक्स में देख सकते हैं, एक साइड फर्टिलाइज़र है और एक साइड मैन्योर है। नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जो कि मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज़। कैटल डंग मीन्स गोबर। ठीक है, तो मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, जो कैटल के डंग से एंड प्लांट के जो रेसिड्यूज़ होते हैं, जो मतलब प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, उनसे जो वो मिल जाते हैं मिट्टी में जाके, उन चीज़ों से जो बनते हैं वो उन्हें कहते हैं मैन्योर। सेकेंड है फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जो कि पता है आप लोग को। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। और मैन्योर क्या होता है, जो कि फील्ड्स मतलब जो खेती करते हैं वहाँ पे प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइज़र डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जो होता है कोई भी ह्यूमस सॉइल को नहीं प्रोवाइड करता, और मैन्योर जो होता है वो बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उसमें बहुत ही वो रिच होते हैं, मतलब बहुत उनमें होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो कि प्लांट्स को चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ करने के लिए। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो थोड़ा कम रिच होते हैं फर्टिलाइज़र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। The organic manure is considered better than fertilizer. This is because the organic manure जो होते हैं उन्हें फर्टिलाइज़र से बढ़िया माना जाता है। क्यों? वो नीचे लिखा हुआ है। It enhances the water holding capacity of the soil. ये सॉइल जो वाटर को होल्ड किया होता है उस कैपेसिटी को ये इंक्रीज़ करता है, ताकि जो मॉइस्ट है उसमें बना रहे। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम्स ईजी। ये जो मतलब सॉइल को है ना पोर्स बनाता है, उसमें ना कुछ पोर्स होते हैं, मतलब होल टाइप, जिसकी वजह से गैस का एक्सचेंज होता है ना वो ईजी होता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, उन्हें भी ये बहुत बढ़ाता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। और ये जो सॉइल का टेक्सचर होता है, जो शेप एंड साइज जो होता है, उसे भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट जो है इरिगेशन। अब हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने लिविंग बींग है अर्थ पे, हर किसी को पानी की आवश्यकता है, क्योंकि पानी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ कराता है और डेवलपमेंट भी। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर प्लांट में किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को? प्लांट रूट के द्वारा। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर ऑल्सो एब्जॉर्ब। सिर्फ वाटर ही नहीं, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी प्लांट के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट्स का कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट जो होते हैं ना वो करीब करीब 90% वाटर को कंटेन किया, तो मतलब उसमें 90% वाटर होता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर ज़रूरी है क्योंकि सूखे वातावरण में जो सीड है वो उग ही नहीं सकता, वो ग्रो ही नहीं कर सकता। न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स वाटर में होता है वो प्लांट के हर पार्ट में जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। और जो वाटर होता है वो क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट करेंट एयर से हमेशा बचाता है, ताकि हमारा जो क्रॉप है वो जल ना जाए, वो ख़राब ना हो जाए। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। क्योंकि मतलब वाटर जो होता है उसकी वजह से मिट्टी जो होता है वो मॉइस्ट रहता है और क्रॉप का हेल्दी ग्रोथ होता है। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जो भी खेत होते हैं उसमें हमेशा पानी डालने की आवश्यकता होती है।
द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन। स्टूडेंट इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इरीगेशन क्या होता है। जब हमेशा हम क्रॉप में पानी डालते रहते हैं उसे कहते हैं इरीगेशन। ठीक है, सप्लाई करते रहते हैं किसका, वाटर का। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और कितना पानी किस में देना है, कब देना है, ये क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। सॉइल टू सॉइल और सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न, और मौसम के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। समर में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। क्या ये वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है सॉइल और लीव से इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखिए अब बुझो क्या कहता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर में माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। मैं इस बार बहुत ही जागरूक हूँ अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा जो प्लांट्स था वो सूख गया था और बर्बाद हो गया था और मर गया था। सोर्स ऑफ इरीगेशन। The sources of water for irrigation are wells, tubewells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. हम पानी खेतों में क्या क्या चीज़ों से डाल सकते हैं और कहाँ कहाँ से डाल सकते हैं? कुएँ से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कनाल से। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट बहुत सारे गांव में कनाल्स बनाती है। किस लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है। Traditional method of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. जो पानी है कुआं से, कनाल से निकाला जाता है, मतलब हर जगह अलग अलग तरीका होता है इस पानी को निकाल के खेतों में डालने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। जो पशुएं होते हैं वो और ह्यूमन्स जो होते हैं वो भी ये काम को करते हैं। सो दिस मेथड्स आर चीपर। इसलिए ये जो मेथड है ये सस्ता होता है, लेकिन ये ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होता। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, और ये बहुत सारे तरीके हैं। मॉट, पुली, स्टेम, आप देख सकते हैं मॉट फिगर 1.4 ए में एक किसान है जो घड़े से पानी गिरा रहा है। उसके हाथ में कुछ घड़ा टाइप का है, उससे पानी वो गिरा रहा है निकाल कर। चैन पंप जो आप देख सकते हैं 1.4 का बी में एक चैन है, पंप लगा हुआ है, वहाँ से पानी निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है ढेकी, एक ढेकी लगा हुआ है और एक कुआं है, उसके अंदर उस ढेकी के थ्रू वो पानी निकाल रहा है और फील्ड में फार्मर पानी को डाल रहा है, जिससे कि पूरी तरह से पानी फील्ड में चला जाए। रहट, रहट देख रहे हैं 1.4 का डी में गोल सा व्हील की तरह बना है, जो आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, सुन के रहट की आवाज़ें, जिसमें खेती होती रहती है और इसी प्रकार से पानी निकलते रहता है। और आप देख सकते हैं कि एनिमल भी है, वो लगा हुआ है अपने काम में गोल गोल घूमने में, ताकि उसे रहट घूमे। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं खेतों में पानी डालने के लिए, ट्रेडिशनल तरीका। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप जो होते हैं वो वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप। और उस पंप को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस की ज़रूरत होती है, सोलर एनर्जी की भी, ताकि वो पंप चले और उससे फिर पानी है और पानी फील्ड में जाए। ठीक है, और क्रॉप का ग्रोथ अच्छी तरह से हो। सो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे